चेत मच्छिंदर गोरखा में आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय विज्ञान। जब तक हम किसानों को नकली किसानों के कब्जे से छुड़ा नहीं पाएंगे, तब तक हम जय किसान नहीं बोलेंगे। सो कॉल्ड जो किसान नेता है वो देश के किसानों का अहित कर रहे हैं और देश के किसानों की उन्नति करनी है, उनकी प्रगति करनी है, उनकी स्थिति में सुधार लाना है। तो हमें हमारे किसानों को इस सो कॉल्ड किसान नेता से अलग करना पड़ेगा, वरना कितना भी कुछ करो किसानों का विकास नहीं होगा। वो मेहनत करते रहेंगे मगर उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा वो सो कॉल्ड किसान नेता की जेब में जाएगा। और एक बात सारे किसानों को सिखानी है, ध्यान में लानी है। आज हमारा देश और पूरा विश्व परिवर्तन की पीड़ा से गुजर रहा है। सब जानते हैं क्या है क्या नहीं है। पढ़े लिखे आदमी और अनपढ़ आदमी। ऐसा नहीं कि वो पढ़े नहीं है तो उसमें विजडम नहीं है, दापण नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है मगर वो बोल नहीं सकते। हमने उसको दबा के रखा है। और जो लोग उनकी तरफ से बात कर रहे हैं वो उनको मिसगाइड कर रहे हैं, उनको गलत मार्ग पर ले जा रहे हैं। सबका धर्म अपना अपना धर्म है। धर्म दिखावे की बात नहीं है। अपना धर्म अपने घर में अदा करो। रोड पे नमाज पढ़ने से, रोड पे हनुमान चालीसा पढ़ने से या महाआरती करने से आप धार्मिक नहीं हो जाते। और ये सबको लागू पड़ता है। सब को अपना धर्म अदा करने का अधिकार है मगर किसी को अपने धर्म से भटकाकर धर्म परिवर्तन करवाना घोर पाप है। ये बात जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं उनको समझ लेना बहुत जरूरी है। आज कांग्रेस और उनके साथी विपक्ष वो भ्रम में हैं कि वो ही देश को चला सकते हैं, वो ही देश को संभाल सकते हैं। मगर ये राष्ट्रवादी गवर्नमेंट ने वो साबित कर दिया है कि वो गलत बात है। देश को संभालना, देश को आगे ले जाना और देश का विश्व में नाम करना, अपना अस्तित्व जताना वो बहुत बड़ी बात है। और वो बात आज हमारे विपक्ष को हजम नहीं हो रही है। महंगाई पूरे विश्व में है, वो अंतरराष्ट्रीय प्रश्न है। मगर जैसे भारत में ही महंगाई है और कोई नहीं है, वैसे जो माहौल बनाया जाता है वो गलत है। लोग समझते हैं, लोग बोलते नहीं हैं।
इसका मतलब ये नहीं है कि लोग गंवार हैं, लोग मैच्योर हैं। और आज तक केजरीवाल जैसे लोगों ने वोटरों को लालच देकर करप्ट किया। क्या लालच दी? 200 यूनिट यूनिट फ्री मिलेगी बिजली, पानी फ्री मिलेगा। अरे भाई, जो पानी आप दे रहे हो उसके लिए जो खर्चा होता है वो आप कहाँ से निकालते हो, वो तो देश को बताओ, वो आपकी राज्य की प्रजा को दिखाओ। एजुकेशन, अरे भाई 70 साल से नहीं, हजारों साल से भारत का नाम एजुकेशन में सबसे ऊपर था। आज कांग्रेस सरकार ने 70 सालों में उसको नीचे गिरा दिया। तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालयों में पूरे विश्व से लोग पढ़ने आते थे। उस समय इंग्लिश कहाँ थी? सब अपनी भाषा में सीखते थे और वहाँ के जो प्राध्यापक थे, अध्यापक थे, वो भी उसको उसी की भाषा में, दिल की भाषा में समझाते थे। आज हम भारतीय भाषाओं का निकंदन कर रहे हैं। यदि हमें पूरे देश को जोड़ने वाली एक भाषा को स्थान तो देना पड़ेगा और अंग्रेजी को छोड़ना पड़ेगा। सब जानते हैं कि देश में बहुधर्मीय लोग बस रहे हैं और सारे धर्म के लोग अपने अपने धर्म का पालन कर रहे थे, मगर कई राजकीय पक्षों ने अपने स्वार्थ की वजह से एक खास धर्म के लोगों को हिंदू लोगों के सामने खड़ा कर दिया। उसमें नुकसान किसका है? उनका ही है जो सामने खड़ा है। देश गुलाम था, बाबर आया, कई सारे आक्रांता आए, देश को लूटकर चले गए। फिर कई लोगों ने देखा कि ये लोग फिर से खड़े हो जाते हैं, क्यों? तो उन्होंने पाया कि हमारा धर्म का ज्ञान इतना पावरफुल है कि हमें फिर से खड़ा कर देता है। तो उन्होंने हमारी संस्कृति के ऊपर ही आक्रमण किया, हमारे मंदिरों को तोड़ के उसके ऊपर मस्जिदें बनाई गई। कांग्रेस ने स्वार्थ में जो भी बंधारण में नहीं था, ऐसी कई बातें चुपचाप नेहरू ने ऐड कर ली और हिंदुओं को अपने धर्म का अध्ययन करने से भी रोक दिया, अपने बच्चों को अपनी संस्कृति सिखाने से रोक दिया। और जब ये बात बाहर आई तब हिंदुओं ने अपनी संस्कृति के प्रति थोड़ी सी जागृति आई है। जो मस्जिदें हमारे मंदिरों के ऊपर बनी हैं, वो मस्जिद के ऊपर हमारा अधिकार है और हमारे भाई मुसलमानों को वो समझ के हमें वापस दे देना चाहिए। उसमें कोई गलतफहमी पहलाने का या अधिकार जमाने का अधिकार वो नहीं है। जो हमारा है वो हमें मिलना चाहिए और नहीं मिलेगा तो हम लेंगे।
कायदे से लेंगे, हमारा अधिकार है। इसमें इतना सारा शोर बकोर क्यों? जहां जहां राज्य कांग्रेस की सरकार है वहां हिंदुओं को दबाया जा रहा है, मारा जा रहा है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं वो उसको पता नहीं है। वो चंद वोटों के लिए कांग्रेस मुक्त भारत करने की खुद ही तैयारी कर रहे हैं। करने तो अच्छा है, हम भी चाहते हैं कि भारत कांग्रेस मुक्त बने और कांग्रेस गांधी परिवार मुक्त बने। गांधी परिवार को देश के ऊपर अधिकार जमाने का कोई अधिकार नहीं है। नेहरू ने क्या किया है सब जानते हैं। नेहरू ने कैसे सत्याग्रह में भाग लिया है, कांग्रेसियों ने कैसे भाग लिया है, वो सब जानते हैं। कांग्रेस अंग्रेजों के पिट्ठू थे और कांग्रेस को अंग्रेजों ने ही तैयार की थी कि जो यदि कांग्रेस भारत में शासन करेगी तो भारत ब्रिटिश रूल के हिसाब से चलेगा। और वैसे ही जब तक कांग्रेस की सरकार रही तब तक चला। आज लोग जाग चुके हैं। कांग्रेस को अपने आप को बदलना पड़ेगा। नहीं बदलोगे तो देश आपको देश निकाल करेगा। भारत में हिंदुओं की बहुमति है और सनातन हिंदू ही भारत में राज्य करेगा। न कोई क्रिश्चियन राज करेगा, न कोई मुस्लिम राज्य करेगा, न कोई जैन राज्य करेगा, न कोई बुद्धिस्ट राज्य करेगा। ये बात सबको समझ लेना बहुत जरूरी है। नहीं समझे तो पछताओगे। जरूर पड़ी तो हमें हमारा आर्थिक जो सहकार है सबके साथ वो तोड़ना पड़ेगा। हमें जो हमारे विरोधी है उनका आर्थिक बहिष्कार करना पड़ेगा। हमें दबाने वालों का इकोनॉमिकल बाइकआउट हमें करना पड़ेगा। समझ लो, हमारे जज भी कमिटेड हैं, कांग्रेस के नियुक्त किए हुए हैं और 10 मिनट में कांग्रेस के जज वो एडवोकेट्स है, बैरिस्टर है, उनको स्टे मिल जाता है। 10 मिनट में उन्हें क्या समझा, कैसे वो न्याय है या अन्याय है वो समझ सकते हैं और फिर देश के लोगों के पैसे से ऐश करते हैं। ऐसे जजों को जुडिशरी से बाहर करना चाहिए और उसको पगार और पेंशन से वंचित करना चाहिए। कई ऐसे उदाहरण बने हैं अभी कि जो कोर्टें हैं वो सरकार के विरुद्ध जरूर हो या न हो मगर जजमेंट करते हैं। वो जुडिशरी इतना समझ ले कि देश की प्रजा ये सारी बातें समझ रही है। हम ये सब समझ रहे हैं। आप चाहे तो हमारे ऊपर केस कर सकते हैं, हम तैयार हैं उसका सामना करने के लिए। मगर सारे जजीज सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक के जो पद पर बैठे हैं वो पद की गरिमा संभाले। मेट्रोपॉलिटन कोर्ट में बैठे जज, सेशंस जज, निचली कोर्ट के जज सब अपनी पद की गरिमा संभाले। आज सामान्य जनता के लिए न्याय बहुत ही महंगा हो गया है और दूर की बात हो गई है। पुलिस स्टेशन जाएगा कोई सामान्य आदमी
और कोर्ट में जाएगा तो उसकी पूरी जिंदगी कोर्ट में और पुलिस स्टेशन के धक्काखाने में चली जाएगी। इस परिस्थिति को हमें बदलना पड़ेगा। हम नहीं बदलेंगे तो लोग खुद बदलेंगे। जैसे आज श्रीलंका में हो रहा है, जैसे आज पाकिस्तान में हो रहा है, जैसे आज चाइना में हो रहा है। शायद किसी को पता नहीं है कि चाइना में क्या हो रहा है, मगर महाकाल को सब कुछ पता है, सिद्धों को सब कुछ पता है। आप देखेंगे जिनपिंग सत्ता छोड़ेंगे या इस देश से परे हो जाएंगे, ये बात समझ लें। और ये सबको बोलता हूँ, कोई बोले कि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो वो गलत बात है। चाहे वो ममता बनर्जी हो, अरविंद केजरीवाल हो, उद्धव ठाकरे हो, महबूबा मुफ्ती हो, फारूक अब्दुल्ला हो, उमर अब्दुल्ला हो, कोई भी हो, एक बात समझ लो कि अभी आपका समय खत्म हो जाने वाला है, हो गया है। और आप कहाँ होंगे, कैसे होंगे, वो आपने कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि महाकाल ने भारतवर्ष के लिए और पूरे विश्व के लिए 100 साल का प्लानिंग कर लिया है और उसमें आपकी कहीं जगह नहीं है। एक बात अच्छी तरह से ये सब लोग समझ रहे हैं। देश में राष्ट्रवादी हिंदू ही सत्ता संभालेगा। राज्यों में देश भी राष्ट्रवादी हिंदू ही सत्ता संभालेगा। न वहाँ मार्क्सवादियों का काम है, न वामपंथियों का काम है, न अर्बन नक्सलिस्टों का काम है। केजरीवाल, अखिलेश, ममता, उद्धव और उनके साथी ये बात कान खुल के सुन ले। चाहे जितना घमंड करना है कर ले, मगर कल आपके पास सत्ता रहने वाली नहीं है, वो 100% सही है। तथास्तु।